जगन्नाथपुरी की वैसे तो बहुत सारी कहानियां हैं उनके जन्म का। कहते हैं रूठना मनाना, जो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं, भाई बहन का प्यार का, तो ये सारी चीज़ें हैं। मगर मैं हैरान होती हूँ कि हर साल लाखों लाखों के तादाद में लोग यहाँ आते हैं इस रथ पूजा के लिए। आखिर ऐसा क्यों, क्या होता है रथ पूजा में, क्यों लोग खींचे चले आते हैं? और ये सारी चीज़ें मतलब ऑफ कोर्स सवाल माइंड में कौनती है, और वही सवाल का जवाब ढूंढने में आई। पर लगता है कि कुछ न कुछ खिंचाव तो होता है। कहानियों, किस्से जो हमारे ग्रंथों में है, हमारे पूर्वज बताते हैं, यहाँ के लोग बताते हैं। घर पहले कहाँ का फिर जन्म हुआ था वो पहले 6 रथ बनता था। अच्छा, बीच में नदी था। समुद्र में नदी उस तरफ 3 लगता था, 3 इस तरफ लगता था। नदी था। हाँ। तो नदी में इधर 3 इधर 3 3 इधर। हाँ, ये 6 रथ कहते बनता था। हैं। अभी तो बन गया, बंद हो गया, रास्ता हो तो गया, रोड हो गया है तो रोड हो गया। हमारे बस में देखा जहाँ जाता था ना, इसका नाम है सरदाबाजी, हाँ। वहाँ इतना पानी होता था अच्छा। कि इसमें हाथी लगता था, ओह। लगता था नहीं, कीचड़ भरा हुआ था। अब तो रोड है, जब सफाई हो गया, उतना उतना घर नहीं था, पकान नहीं था, बहुत कम घर पकान था से। अभी तो बहुत है जो की बात अलग का, अभी ये बात अलग है। अलग है। जी जी। उनके अलावा एक खिंचाव सा होता है जब रथ के पास मैं अभी गई, जब खींच रहे थे लोग, तो कहते हैं ना, एक खिंचाव आप खुद ब खुद आप ऐसा कुछ इमोशन ना फ्लो करता है आपके अंदर, कि जैसे जगन्नाथ जैसे आप बातें कर रहे हो, आप अपने दिल की बात कह रहे हो, वो भगवान है पर वो बहुत करीब हैं आपके, अपने सब सारी बातें दिल की करते हो। और कहते हैं ना, यहाँ पे जो सिंहद्वार से है 22 सीढ़ियाँ हैं, वो कोई नॉर्मल सीढ़ियाँ नहीं है, वो बैकुंठ, बैतरणी, नर्क, स्वर्ग, इन सबको पार करते हुए जाते हैं। मतलब 22 सीढ़ी जो पार करता है, जगन्नाथ जी कहते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव जी नाराज भी हुए थे क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का कि आपने भी सुना होगा कि बनारस है, वहाँ पे मोक्ष मिलता है, तो उन्होंने शिकायत की। तब विष्णु जी ने उनसे कहा कि वहाँ तो है, लेकिन वहाँ पर भी मेरा नाम आता है तभी मोक्ष मिलता है, राम नाम सत्य का। तो जो अंतिम मोक्ष है वो तो मेरे यहाँ ही मिलता है। तो यहाँ उन 22 सीढ़ियों पे शिव जी का बनारस का भी प्रतिलिपिका बनी हुई है। फिर यमराज आ गए कि प्रभु, अगर सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो नर्क में कौन जाएगा? तो फिर एक काली पत्थर कहते हैं ना, एक शिला वहाँ पे स्थापित है, जो लौटते टाइम अगर किसी का पैर उसमें टच हो जाता है तो कहते हैं आपने मोक्ष के लिए उनका दर्शन तो किया जगन्नाथ जी का, लेकिन अगर आप टच कर दिए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं इस। विशेष मीठा पेय जिसे दूध, छेना, शक्कर, केले, सुगंधित मसाले, जायफल और कई पारंपरिक जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। लेकिन अब आती है सबसे हैरान कर देने वाली बात, यह प्रसाद ना तो भक्तों में बांटा जाता है और ना ही इसका कोई सेवन करता है। भगवान को अर्पित करने के बाद उन विशाल मिट्टी के घड़ों को वहीं तोड़ दिया जाता है और पूरा अधर पानी भूमि पर बहा दिया जाता है। अब आप सोच रहे हैं आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे एक प्राचीन मान्यता है। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दिन, रथ यात्रा के 9 दिनों के दौरान केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता, यक्ष, गंधर्व और अनेक अदृश्य दिव्य शक्तियाँ भी भगवान की यात्रा में सम्मिलित होती हैं और उनकी सेवा व रक्षा करती हैं। जब भगवान श्री मंदिर लौटते हैं तब अधर पाना उन्हीं अदृश्य दिव्य शक्तियों को समर्पित किया जाता है। इसीलिए घड़ों को तोड़कर प्रसाद भूमि पर अर्पित किया जाता है ताकि वे सभी उसका ग्रहण कर सके। यही कारण है कि अधर पाना केवल एक प्रसाद नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं से जुड़ी एक अनोखी विरासत मानी जाती है। इसे देखकर हर श्रद्धालु यही महसूस करते हैं
कि भगवान की कृपा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं बल्कि समस्त सृष्टि पर समान रूप से बरसती है। क्या आपको पता है ब्रह्मांड के सबसे अमीरों में से एक और प्रभावशाली देवता पूरे 9 दिन के लिए अपने महल छोड़कर गायब हो जाते हैं। जी हाँ, वो अपने मंदिर श्री मंदिर से निकलकर बिल्कुल आम लोगों के बीच से होकर अपने मौसी के घर जाते हैं 9 दिन के लिए। मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा की। और आज ये तो मतलब इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि सुबह के 3 बजे से बारिश हो रही है। आप हर किसी को देख रहे होंगे पूरी तरह से बारिश में भीग चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई टस से मस नहीं हो रहा है। उनके देखिए, रथ यात्रा जो है लाखों के तादाद में लोग यहाँ आए हैं इस रथ यात्रा में देखने। तो अब जब इतने लोग आएंगे तो उसको मैनेज करना मुश्किल तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ अब लोग सुबह से आते हैं, भूख लगी है, ऐसे दुकान वाले खोल के तो बैठे हैं, लेकिन इतने बदतमीज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि लोग आ रहा है तो भाई खरीदने आ रहा है, उनका बिजनेस ही बढ़ रहा है, लेकिन वो ऐसे धक्का देते हैं। माना कि कंट्रोल करना मुश्किल है, बहुत सारी भीड़ है, इतने लोग हैं, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेशंस होती ही है ना। उम्मीद भी करते हो कितने लोग आएंगे, बिक्री बढ़ेगा, तो उनके साथ थोड़ी सी तो आप सही तरीके से पेश आओ। आप देख सकते हो पीछे दुकान में अभी मुझे भी धक्का दिया। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पूरी के लोग स्पेशली जो इतना एटीट्यूड दिखाते हैं बाहर वाले को, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी नगरी में जहाँ पे जगन्नाथ जी को देखने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, और वही लोग मतलब इस तरह से बात करते हैं लोगों से। देखिए, आप लोग आप क्या कहती हैं बताइए, आपको लगता नहीं है कि इन लोग के थोड़ा सा तमीज से बात करना तमीज से बात करें, व्यवहार नहीं है सही। हाँ, व्यवहार नहीं है सही। तो ये लोग मतलब हर किसी को ऐसे धक्का देके भगा रहे हैं, मतलब खाने के लिए खड़े नहीं होने देते, किसी को खड़े नहीं होने दे अपन रहे। लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन वो अपने साथ व्यवहार दूर से लोग आए हैं, गलत व्यवहार करते हैं अपने साथ, सबके साथ मतलब ऐसे गलत व्यवहार कर रहे हैं। गलत व्यवहार होता है अपने साथ। आपको कैसा लगा, मतलब कोई खड़ा नहीं होने दे रहा है या लोग ये करें, आपको कैसा लग रहा है? अब गुस्सा नहीं आ रहा है? आता है ना, अपन ये सोच के आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन अपने साथ दूर से आते हैं गलत। दर्शन के लिए। कहाँ से आए हो? अशोकनगर एमपी से एमपी से आए हो? अरे बाप, हम लोग भी दिल्ली से आए हैं। वही है, लेकिन यहाँ का व्यवहार अच्छा नहीं। यहाँ के किसी के लोग का ना व्यवहार अच्छा नहीं है। बड़े मतलब वो सिर्फ अपने उड़िया वाले लोगों से ही बात कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो अब तो मेरे कपड़े थोड़े से सूख भी रहे हैं। सुबह 3 बजे की आई हुई हूँ और बारिश मतलब 4 बजे, सॉरी बारिश हो रही थी 3 बजे से, और तब से ऐसे ही गीले खड़े हैं। तो थोड़ा सा दिल दुखता है यार, इतने दूर से इतने सारे लोग आए हैं, और मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको दुख होता है जब लोग उन्हें मतलब इस तरह से भगाते हैं, धुतकारते हैं। पुलिस वाले का मानते हैं, उनको व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखना ज़रूरी है, पर फिर भी क्योंकि ये उम्मीद तो है ही ना, लोग
आप प्रिपेयर भी हो, तो आप एटलीस्ट अपने बातचीत में थोड़ी सी नरमी लाओ, क्योंकि आए हैं बहुत दूर से लोग, उनको इस तरह से दुत्कारना सही नहीं है, ये मेरा मानना है। अभी तक मैंने आपको रथ यात्रा के बारे में और उसकी महिमा के बारे में काफ़ी कुछ बताया, किस चीज़ से बनता है, उसकी महत्ता क्या है और क्या क्या चीज़ें होती हैं इन 9 दिनों में। लेकिन एक चीज़ जो नहीं बताई, और शायद आपको और को बताएगा नहीं, और मैं बता दूँगा कि लास्ट है एक बलभद्र जी का रथ तो आगे निकल चुका है, और सुभद्रा जी और हमारे जगन्नाथ जी का रथ अभी निकलना बाकी है। काफ़ी आम पब्लिक अंदर जा चुकी है। मैंने भी रिक्वेस्ट किया तो हमारे पुलिस कर्मी जी जो है वो कह रहे हैं नहीं जाने देंगे आप। पहले उन्होंने कहा आप उड़िया बुझते हो, बोले नहीं हिंदी।
तो कुछ लोग को जाने दे रहे हैं जो उड़िया में बात कर रहे हैं। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या अंदर जाने के लिए उड़िया आना ज़रूरी है, तो कहते हैं हाँ। हम बोले चलो नेक्स्ट ईयर सीख करके आएंगे। मतलब यहाँ पे ये चीज़ बहुत देखने को मिल रही है पुलिस वाले कि उनके अपने पहचान के हैं, उनके लैंग्वेज जान रहे हैं, तो वो उनको जाने दे रहे हैं, और बाकी लोग को मतलब ऐसे जैसे सामान की तरह फेंक रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो भाई मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मैनेजमेंट ज़रूरी है, पुलिस का काम बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए। ये आप डिसाइड करना कि क्या इनका कहना कि उड़िया आना चाहिए सही था, ये आप बताना। रथ यात्रा का ये महापर्व सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे जीवंत रूप है। चारों तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा है, जय जगन्नाथ। कोई ढोल नगाड़े की थाप पर झूम रहा है, कोई कीर्तन की मंडली बनाकर भजन गा रहा है, तो कोई हाथ उठा उठाकर भगवान के नाम का जयघोष कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे पूरी शहर एक ही धड़कन पे चल रहा हो। सबसे हैरान की बात यह है कि सुबह 4 बजे से लाखों लोग इस भीड़ में खड़े हैं। धक्का मुक्की, कड़ी सुरक्षा, पुलिस, सेवक लगातार भीड़ को संभाल रहे हैं, और उसके ऊपर बारिश इतनी कि कोई मतलब जवाब ही नहीं है। लेकिन फिर भी किसी के चेहरे पे शिकायत नहीं, थकान नहीं, हर चेहरे पे बस एक ही इंतजार है, भगवान जगन्नाथ की एक झलक मिल जाए। और हर श्रद्धालु के मन में बस एक ही इच्छा है, अगर सौभाग्य से रथ से बंधी उस पवित्र रस्सी को बस एक बार छूने का अवसर मिल जाए। मान्यता है कि उस रस्सी को खींचना या स्पर्श करना स्वयं भगवान की सेवा करना जैसा पुण्य माना जाता है। इसी विश्वास के साथ लाखों हाथ उस एक पल का इंतजार करते रहता है। जब भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ता है तो ऐसा तो श्री मंदिर से चल के ये तीनों को और यहाँ पे आकर के रुकती है, जगन्नाथ जी की, बलभद्र जी की और माँ सुभद्रा की।
अब आप सोच रहे हो कि आखिर यहीं पे इसी जगह पे ये तीनों रथ क्यों रुकी है। आप में से कितने लोग ये जानते हो। इसकी भी एक कहानी है। कहानी बस ऐसी नहीं कि मनगढ़ंत, वाकई में सच्ची, जो इस रथ की महिमा को और ज्यादा कहते हैं ना प्रभावित करता है। तो ये है शारदावली। पहले यहाँ पे नदी हुआ करती थी और तब उस जमाने में जब नदी होती थी 6 रथ बनते थे, 3 नदी के इस तरफ और 3 नदी के उस तरफ, और 9 से पार किया जाता था जगन्नाथ जी को और बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को।